हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले। मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चल। आइए हम अपने सृजनहार पालनहार त्राणकर्ता प्रभु के चरणों में अपने आप को प्रार्थना में प्रभु के चरणों में नतमस्तक करें। सर्व सामर्थी पराक्रमी अति तेजोमय जीवित प्रभु, हम आपकी शरण में आते हैं। आपके प्रभुत्व को, आपके स्वामित्व को स्वीकार करते हुए धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए और हम सबों के बहुमूल्य जीवन के लिए। निस्संदेह आप ही ने प्रदान किया है और आप ही के सामर्थ्य आपके पवित्र हाथों के नियंत्रण में है। हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सहायक के लिए। निस्संदेह हमारी सहायता, हमारी रक्षा, हमारी अगुवाई करता है। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, इस समय जबकि हम आपके सानिध्य में अपने आप को अर्पित किए हुए हैं और आज जबकि हम अपने निवास स्थान पर रहते हुए आपकी आराधना, आपकी स्तुति और आपकी भक्ति करने में लौलीन हैं, हर एक अपने प्रिय आराधकों की सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए। धन्यवाद देते हैं स्वतंत्रता के लिए जो आप ही ने हम में से हर एक को इस स्वतंत्र राष्ट्र में प्रदान की है। सच में आप ही की महाकरुणा और अनुग्रह है। धन्यवाद देते हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आपके नाम कि हर एक पवित्र कलीसियाओं, संस्थाओं, विभिन्न संगठनों, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया, मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस, हमारी स्थानीय गोंगे कलीसिया के लिए हर एक परिवार, हर एक अपने विश्वासी गणों के साथ रहिए जहाँ कहीं विभिन्न स्थान और क्षेत्रों में है। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता अपने घर में दाहिने हाथ के साए के नीचे हर एक को स्वस्थ और प्रसन्नचित रखिए। हम धन्यवाद देते हैं हमारे देश के लिए, शासक गणों के लिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता हर एक की सहायता, हर एक की रक्षा, हर एक की अगुवाई कीजिए। और आज जबकि संपूर्ण संसार और हमारा देश कोविड-19 कोरोना महामारी से संघर्ष कर रहा है, प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता हर एक को सुरक्षित रखिए। हर एक शैतानी बलों और अंधकार की शक्तियों को आप अपने प्रियों के जीवन में से निष्फल कर दीजिए। और आज जबकि हम इस माह के प्रथम पवित्र विश्रामवार के दिन आपके सानिध्य में अपने आप को अर्पित किए हुए हैं, हम में से हर एक को ये वर प्रदान कीजिए कि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर करें जो आपकी पवित्र दृष्टि में ग्रहण योग्य है। ये विनंती हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। आइए इस समय हम प्रभु की वंदना, स्तुति और प्रशंसा करते हुए अपनी गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 16 गाएंगे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम जय की सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यही सुनाते।
सारे जहाँ का सहारा डूबे हों का किनारा किनारा नैया हमारी डोले डोले मौजों में कोई लोरे लोरे ले चल किनारे ले जा फिर तुम्हारी हम सबको पार लगा दे हालेलुया ले चल किनारे ले जा कर तुम्हारी ले जा हम सबको पार लगा दे मिलकर हम सन्नाटे गाते गाते सारे जहाँ को सुनाते सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते पापों में जीवन हमारा हमारा कष्टों को झेल रहा है कैसे बचेंगे सारे सारे पापी में जीवन हमारे हमारे तू ही हमारी आशा तू ही हमारा सबको पार लगा दे हालेलुया तू ही हमारी आशा तू ही हमारा राजा हम सबको पार लगा दे मिलकर हम सन्नाटे गाते गाते सारे जहाँ को सुनते सुनते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम गीत सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम गीत सुनाते। आइए इस समय हम मिलकर बहुत स्तुति और प्रशंसा करते हुए और अपने विश्वास का प्रकटीकरण करते हुए हम सब प्रेरितों के विश्वास को साथ साथ बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर आमीन। आइए इस समय हमको धन्यवाद देते हुए आज के इस पवित्र दिन के लिए और हम सबों के व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन की और आज का पवित्र मन्ना जो कि हम सबों के लिए चुना गया है, नए नियम में से लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 38 पद से लेकर अंतिम पद तक में पाया जाता है। और मैं इस समय अनुरोध कर रहा हूँ पास्टर मामूनी गायरी से इन पवित्र वचनों को हम सबों के लिए पढ़ें। आज का धर्मशास्त्र पाठ जो पाया जाता है लूका 10 उसका 38 से लेकर 42 वचन है। इसका शीर्षक है मार्था और मरियम के घर यीशु। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा।
मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात यह है अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। प्रभु परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने, सुनने और समझने की शक्ति से हम सभी को परिपूर्ण करें। आमीन। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 35 पद से लेकर अंतिम पद तक जो पवित्र वचन हम सबों के समक्ष पढ़ा गया, आज मैं कुछ क्षणों के लिए आप सबों के समक्ष 42 पद पर ध्यान और मनन करूँगा। यहाँ पर प्रभु यीशु स्मरण दिलाते हुए आज हम में से हर एक को संबोधित करते हुए आह्वान कर रहे हैं, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आइए इससे पहले इन पवित्र वचनों पर हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान और मनन करें। हम प्रभु से प्रार्थना मांगें कि प्रभु हमें अपनी सामर्थ्य से, ज्ञान और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण कीजिए कि हम विश्वास के साथ आपके पवित्र वचनों को अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में ग्रहण करते हुए आपकी गवाही के सुंदर पात्र बन जाएं। समर्थवान पराक्रमी जीवित प्रभु, हम सब आपकी शरण में आते हैं। आपके प्रभुत्व को, आपके स्वामित्व को स्वीकार करते हुए धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य जीवन की, जीवितों की दुनिया में स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रखने की। और आज जबकि हम क्वारंटाइन होते हुए अपने निवास स्थानों पर आपकी आराधना, आपकी स्तुति और आपकी भक्ति करने में लौलीन है, प्रार्थना करते हुए आपके वचनों पर ध्यान और मनन करने वाले हैं, कुछ क्षणों के लिए हम में से हर एक को, बड़े छोटों को, हमारे मनों की एकाग्रता से परिपूर्ण कीजिए कि हम सबों का ध्यान और मनन आपकी पवित्र दृष्टि में आपको ग्रहण योग्य हो। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। आज के इस पवित्र आराधना में आप सबों का प्रभु यीशु के पवित्र नाम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक इसका 10वां अध्याय 38 पद से लेकर 42 पद तक जो पवित्र वचन हम सबों के समक्ष पढ़ा गया, यहाँ पर प्रभु यीशु आमंत्रित कर रहे हैं, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। और इसी के समानांतर जबकि हम पवित्र वचनों में आईने में ध्यान और मनन कर रहे हैं, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 15 अध्याय 17 और 18 पद में चिर परिचित
वर्णन से हम अच्छी तरह से परिचित हैं। जब वो अपने आपे में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है। ये वर्णन, ये दृष्टांत उड़ाऊ पुत्र का है। काश ये उड़ाऊ पुत्र समय रहते हुए सही निर्णय अपने व्यक्तिगत जीवन में कर लेता तो आज उसे सुअरों के साथ भोजन करना नहीं पड़ता। आज हमें विचार करना है कि आप किन किन बातों में निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं और साथ ही साथ कौन सी जरूरी बातें हैं, आवश्यक बातें हैं जो आप अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक जीवन में प्रभु के समक्ष टाल रहे हैं, देरी कर रहे हैं, जो आपको अहम निर्णय लेने में, महत्वपूर्ण निर्णय लेने में रोक रही हैं, बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। निस्संदेह हम जून माह के प्रथम पवित्र विश्रामवार के दिन में पहुंच चुके, उस प्रभु की आराधना कर रहे हैं जिसके पवित्र हाथों में हम सबों के जीवन की लगाम है। प्रियो, आज आप बहुत सी बातों को लेकर अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक जीवन में चिंतित, दुखी और निराश हो सकते हैं। दिलो दिमाग में अशांति हो सकती है। और ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु जी स्मरण दिला रहे हैं लूकास के 10वें अध्याय 42वें पद में, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना न जाएगा। यहां पर एक परिवार के दृश्य को हम वचनों में देख रहे हैं। प्रभु यीशु एक घर में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर माता और मरियम नामक ये स्त्रियां प्रभु यीशु का, उनके शिष्यगणों का स्वागत कर रहे हैं। आज हमें, जबकि हम अपने निवास स्थान में हैं, क्वारंटाइन हुए हैं, प्रभु यीशु का स्वागत करना है, उनका अभिनंदन करना है। वचन के आईने में जबकि हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान और मनन कर रहे हैं, हम 40 पद में देख रहे हैं। उससे पहले जब वो जा रहे थे तो एक गांव में गए और माता नामक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास प्रभु यीशु के पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु यीशु जी से प्रत्युत्तर दे रहे हैं, हे माता, हे माता,
है। प्रियों, आज पूरे संसार में, हमारे देश में हम क्वारंटाइन अपने अपने घरों में ये परिवार मार्था और मरियम हमें एक संदेश दे रहा है। निस्संदेह लॉकडाउन है, संसार में अशांति है, हमारे देश में अशांति है, बहुत से घरों में अशांति है। न वचन के आईने में हम देख रहे 42वें पद में, परंतु एक बात आवश्यक है। One thing is needful। 5 शब्दों को देख रहे हैं, 5 उंगलियां को मिलकर एक हाथ बनता है। और आज जबकि हम प्रभु की वंदना कर रहे हैं अपने निवास स्थान में, इस नए महीने में प्रभु का धन्यवाद देते हुए, विभिन्न उतार चढ़ावों का सामना करते हुए, आज हर एक व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत जीवन में यह नितांत आवश्यक है कि वो प्रभु की वंदना करे, प्रभु की स्तुति करे, प्रभु की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद की प्रार्थना अर्पित करे और साथ ही साथ मिन्नत करे। प्रभु जैसे भजनकार बोल रहे, भजन संहिता उसके 16वें अध्याय और उसके 11 पद में, कि प्रभु आप ही जीवन का मार्ग दिखाते हैं और आपके निकट आनंद की भरपूरी और दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आज आवश्यक है कि प्रभु का दाहिना हाथ हम सबों पर, हमारे परिवार, हमारे प्रियजनों, कलीसिया, हमारे देश और संसार पर बना। वचन स्मरण दिला रहा है, आमंत्रित कर रहा है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 26 अध्याय और उसके 3 पद में बहुत ही प्रेरणादायक, चिर परिचित प्रभु का वचन है कि जिसका मन प्रभु में धीरज धरे हुए है, जिसका मन प्रभु में धीरज धरे हुए, उसकी प्रभु पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। आज आवश्यकता है कि हम प्रभु परमेश्वर पर विश्वास रखें, प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखें। इसी की पुनरावृत्ति प्रेरित याकूब अपनी पुस्तक के 1 अध्याय और उसके 4 पद के द्वारा आह्वान करते हुए स्मरण दिलाने की धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज। आज मनुष्य धीरज नहीं धरता, परिणाम अशांति। वचन बहुत सहज है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी भी बात की घटी ना रहे। वचन आमंत्रित कर रहा है, जागृत कर रहा है कि तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यहां पर लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 10वें अध्याय 38 पद से लेकर 42 पद में हम एक मसूम परिवार की तस्वीर देख रहे हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास तो रखते बोलते तो हैं। आज हमने हमारे देश में, संसार में असंख्य ऐसे परिवारों को देखते हैं जो घोषणा करते हैं कि आप प्रभु यीशु के
शिष्य हैं, हम प्रभु यीशु के अनुयायी हैं। परंतु किस प्रकार के अनुयायी? प्रभु यीशु इस परिवार में प्रवेश किए, 2 बहनें प्रभु यीशु के शिष्यगण हैं। प्रभु यीशु अपने वचनों को रख रहे हैं और उन 2 बहनों में एक बहन प्रभु के वचनों को सुन रही है और दूसरी बहन प्रभु यीशु के पास आती है और शिकायत कर रही है। वचन बहुत सहज स्पष्ट है। 40-10 अध्याय लूका रचित। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और यीशु के पास आकर कहने लगी, शिकायत करने। 41वें पद में 10वें अध्याय लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक में प्रभु यीशु जी उसे प्रत्युत्तर दे रहे, हे मार्था, तू बहुत बातों को के लिए चिंता करती और घबराती। आज हमारा विश्वास, हमारा भरोसा प्रभु जी पर किस प्रकार का? विश्वासी परिवार प्रभु यीशु मार्था को डपट रहे और डपट को प्रत्युत्तर दे रहे हैं। 42वें पद में 10वें अध्याय लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक में, परंतु एक बात आवश्यक है, एक बात बहुत जरूरी है कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे कभी छीना ना जाएगा। आज आवश्यक है, जबकि हम क्वारंटाइन हुए हैं, संसार में अशांति है, हमारे देश में अशांति है, विभिन्न घरों में अशांति है। आज क्यों हमने क्या निर्णय किया? हमने किस प्रकार से अपने व्यक्तिगत जीवन में चुनाव किया है? वचन में हम देख रहे हैं कि मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर क्या कर रही है? प्रभु जी के प्रेरणादायक जीवित वचनों को सुन रही है, ध्यान और मनन कर रही है। सबसे अहम प्रश्न है हर एक व्यक्ति विशेष के लिए जो घोषणा करते हैं कि हम प्रभु के अनुयायी हैं, प्रभु के विश्वासी गण हैं, हम कितना समय अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में प्रभु के वचनों को सुनने के लिए अपना समय दे रहे हैं। प्रभु जी जानते हैं और हर एक व्यक्ति विशेष जानता है। परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, परंतु प्रभु परमेश्वर परिस्थितियों को अनुकूल करने में सामर्थ्य है, विश्वासी योग्य है। प्रियो, आज हमारा रिस्पॉन्स, हमारा प्रत्युत्तर प्रभु के समक्ष किस प्रकार का है? प्रभु यीशु मरियम की तारीफ कर उसने प्रभु के जीवन रूपी वचनों को थाम लिया है, उस पर ध्यान और मनन कर रही है। जैसा भजनकार बोल रहे हैं भजन संहिता उसके पहले अध्याय में, धन्य है मनुष्य जो प्रभु के वचनों पर क्या करता है? रात और दिन ध्यान और मनन करता है और प्रसन्न
चित्त रहता है। क्यों? आज आवश्यकता है। ये क्वारंटीन समय जो हमें मिला है, एक बहुमूल्य समय प्रभु ने दिया है कि हम प्रभु के चरणों में बैठते हुए प्रभु के वचनों पर आत्मसात करें, ध्यान और मनन करें अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक जीवन में। और जब हम प्रभु के पवित्र वचनों पर ध्यान और मनन करते हैं तो वचन हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में प्रभाव लाता है। वचन प्रभावशाली है, इसमें अधिकार है। जैसे प्रियो आप सब जानते हैं कि हम अपने घरों का निर्माण करने के लिए बुनियाद बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं खुद का। बिना फाउंडेशन के हम अपने घर का निर्माण कभी नहीं करेंगे। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन का निर्माण बिना फाउंडेशन के किया हुआ है, क्योंकि वचन है ही नहीं। और यही कारण है कि वचनों का प्रभाव उनके व्यक्तिगत, उनके पारिवारिक जीवन में नहीं है। और परिणाम क्या होता है? दर्दनाक। असंख्य लोगों का जीवन धराशायी हो रहा है। जैसे बाढ़ आती है, जलजले आते हैं, घर बाढ़ में बह जाता है। प्रभु यीशु बोल रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 7वें अध्याय और उसके 24वें पद में, और लूका उसके 6ठे अध्याय और उसके 46वें पद में खुला निमंत्रण दे रहे। और एक सच्ची तस्वीर हम वचन के आईने में देख रहे हैं। जब तुम सर्वप्रथम मत्ती उसके 7वें अध्याय और 24वें पद में कि जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान। चट्टान कौन है? मेरा और आपका प्रभु, जिस पर हमें अपने जीवन का निर्माण। लूका 6ठे अध्याय और 46वें पद में प्रभु यीशु जी बोल रहे, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हमारे मासूम समाज में, मैं इसके विरोध नहीं है, जो बोलते हैं ग्लोरी और हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, सिर्फ लबों से, अपने होठों से। इसका उन वचनों का कुछ प्रभाव नहीं होता। और इसी कारण प्रभु यीशु जी बोल रहे हैं कि तुम मुझे हे प्रभु क्यों बोलते हो? 47 पद में जो कोई मेरे पास आता है, प्रभु यीशु बोल रहे कि जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं वो किसके समान है? वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह जो चट्टान है उस पर निर्माण किया है। जब तूफान आया, जलजले आए, जिसने अपना जीवन, अपने घर का निर्माण बालू रेत पर किया, तो हवा की झोंकों में ही बहकर गिर गया। और वचन बता है वो गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। असंख्य लोगों के व्यक्तिगत जीवन में प्रभु का वचन नहीं है, और वचन नहीं होने के कारण उनका व्यक्तिगत जीवन प्रभावशाली नहीं है, और परिणाम स्वरूप जीवन सत्यानाश।
तो यीशु बोले कि चोर तो चोरी कर लें। लोग यूहन्ना उसके 10वें अध्याय और 10वें पद में प्रभु यीशु बोले कि चोर तो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को ले जाए, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन को प्राप्त करो और बहुतायत के जीवन से परिपूर्ण बना। प्रभु तो परिपूर्णता का जीवन प्रदान करने आया है। क्यों इस गफलत में मत रहिए कि मसीह परिवार में तुम्हें अगर उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, तो हम मसीह हैं। जब तक आपने अपना जीवन प्रभु के वचनों पर, प्रभु की रूपी चट्टान पर निर्माण नहीं किया है, नया जीवन प्राप्त नहीं किया है, जब तक आपने उस पर विश्वास नहीं किया है, आप मसीह नहीं है, सिर्फ नामधारी है, सिर्फ नामधारी। वचन हमें सिखा रहा है कि शैतान ने असंख्य लोगों के मन को अंधा कर दिया, उनके मन मस्तिष्क को अंधा कर दिया है कि वचनों का प्रभाव ही नहीं पड़ता। वचन के आईने में देख रहे हैं प्रथम मनुष्य को, प्रथम परिवार के प्रभु ने जब निर्माण किया उनको आज्ञा दी। प्रभु यीशु बोले यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। और यहाँ पर हम प्रथम मनुष्य को देख रहे हैं, अदन की वाटिका में शैतान आ रहा है और हवा को बरगला रहा है। क्या सच में प्रभु ने ऐसा कहा है? और प्रियो हम देख रहे हैं प्रभु की आज्ञा जो प्रभु ने उन्हें दी थी उसका खुल्ला उल्लंघन करते हैं और प्रभु के क्रोध को आमंत्रित करते हैं। उस सदन की वाटिका से निष्कासित कर दिए जाते हैं। आज असंख्य लोग हैं जो प्रभु के नाम से तो कहलाते हैं, मुंह से हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, ग्लोरी टू गॉड बोलते हैं, परंतु वचन है ही नहीं, सिर्फ लोगों का से बजाना भरा है। क्यों? प्रभु यीशु के वचनों को जानते थे। वो परमेश्वर का मेघ में जो जगत के पाप उठा ले जाता है, वचनों को जानते थे। और यही कारण है कि शैतान जब उनकी परीक्षा ले रहा है बयाबान में, प्रभु यीशु सामना करें और बार बार वचनों का सहारा लेते हुए बोल रहे हैं भयानक परीक्षा है, सलीबी मौत का साया है। प्रभु यीशु भूख से व्याकुल और शैतान जानता है हमारी आवश्यकता नहीं है। वो जानता था कि प्रभु यीशु भूखे हैं, प्यासे हैं, और बोल रहा है कि तू आज्ञा दे। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 4थे अध्याय और 4थे पद में, लूका उसके 4थे अध्याय और 4थे पद में, तू आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। प्रभु यीशु क्या हो रहा है? शैतान को दफन मनुष्य रोटी से नहीं परंतु प्रभु के वचनों के द्वारा जीवित रहेगा। बार वचनों का सहारा। आज मुझे और आप हर एक प्रभु के विश्वासी जनों को प्रभु के वचनों के सहारे की नितांत आवश्यकता है। प्रभु यीशु के जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान और दूसरे आगमन के बाबत भविष्यवाणियां हजारों वर्ष पहले पूरी हो चुकी और अभी प्रभु का दूसरा आगमन अभी तक है
और प्रभु हमें स्मरण दिला रहे हैं दूसरे तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय और 16 पद में कि संपूर्ण पवित्र 67 पुस्तकें परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई हैं और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म के काम के लिए लाभदायक है, ताकि प्रभु का जन क्या हो सिद्ध बने और हरेक भले कामों के लिए सिद्धता परिपक्वता की तरफ मैच्योरिटी की तरफ अपनी कदम बढ़ाऊं। प्रभु यीशु ने आदर्श प्रभु यीशु के शिष्यगणों ने आदर्श रखा और वचनों के द्वारा ही प्रभु के ने असंख्य लोगों के जीवन को परिवर्तित कर दिया। समय व्यतीत हो जाता है, गुजर जाता है, परंतु प्रभु का वचन पुराना नहीं होता। आज कल और युगान युग तक एक सहाय मनुष्य तो उत्पन्न होता है, जवान होता है, वृद्ध होता है, संसार से विदा हो जाता है, परंतु प्रभु का वचन हमेशा बना रहता है। पहले तीमुथियुस की पत्री उसके 4 अध्याय और पहले पद में प्रभु एक परिवर्तित मनुष्य पौलुस प्रेरित के द्वारा वो अपने पुत्र तीमुथियुस को बोल रहे, क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसके प्रकट होने और राज की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश दे रहा हूं, प्रभु के वचनों का पालन कर। ये आदेश है, प्रभु का वचन, प्रभु की महान आज्ञा। अंतिम और कठिन दिनों में जबकि हम कदम रख चुके हैं, ये परिवर्तित मनुष्य अपने पुत्र को बोल रहा है। दूसरे तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय और पहला पद, स्मरण रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। संसार में जो बातें घटित हो रही हैं, ये कठिन समय है। कभी किसी ने सोचा था, कल्पना की थी कि कोविड-19 कोरोना महामारी से हम क्वारंटाइन होंगे, लॉकडाउन हो जाएगा, हम घरों में पड़ जाएंगे, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। प्रभु यीशु अपने वचनों के द्वारा मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 24वें अध्याय में समाप्त करूंगा, 3 बार स्मरण दिला रहे हैं कि किस प्रकार से अंतिम दिनों में लोग धोखाधड़ी करेंगे। 24वें अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक पाठ, क्योंकि बहुत से 5वां पद, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे, भ्रमित करेंगे। और बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं। 24वें अध्याय की 11 पद में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। किसी ने भविष्यवाणी की थी कि 29 मार्च आखिरी दिन है, महाकाल समाप्ति का है। कोई नहीं जानता कि प्रभु यीशु कब आएगा। एक चोर की मार 24वां अध्याय, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। आज हम संसार में देख रहे हैं कि झूठे भविष्यवक्ता संसार में विद्यमान और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। प्रियों, आज जबकि हम क्वारंटाइन हैं अपने परिवार में, अपने निवास स्थान में, ये सबसे अति
उत्तम समय है कि हम प्रभु के वचनों पर आत्मसात करें, ध्यान और मनन करें। भजनकार बोल रहे भजन संहिता 138 अध्याय और उसके दूसरे पद में, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। प्रभु ने अपने नाम से अधिक वचन को महत्व दिया है। वचन के द्वारा ही संसार, इस ब्रह्मांड की मेरे और आप सबों का निर्माण किया और वचनों ही के द्वारा ही वो एक दिन न्याय करेगा, हर एक को प्रतिफल देगा। यहां पर हम वचन के आईने में देख रहे कि मरियम प्रभु के वचनों को शाम और सुन। निस्संदेह प्रभु का वचन एक ऑक्सीजन के समान है जिसे आप देख नहीं सकते। उनको जीवित रहने के लिए हर एक व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत जीवन में ऑक्सीजन की नितांत आवश्यकता है। आज मनुष्य बोलता है, घोषणा करता है, और विशेष रूप से हमारे समाज में असंख्य लोग हैं जो घोषणा करते हैं, ये तो मेरा अपना जीवन है, इस पर मेरा अधिकार है, मैं जैसे चाहूंगा ऐसे व्यतीत करूंगा। लूका उसके 17 अध्याय 26 और 30 पद में, अंतिम दिन नोह और लोग के समान होंगे, जहां पर लोग खाते थे, शादी ब्याह होता था, परंतु अचानक से संसार का अंत हो गया, जल प्रलय हो गया। सदोम और अमोरा का आग और गंधक के द्वारा विनाश हो गया। अचानक ही होता है जीवन में, जो घटित होता है, घटनाएं होती है अचानक होती हैं। प्रभु का आगमन भी अचानक होगा। इसीलिए भजनकार बोले भजन संहिता उसके 46वें अध्याय और 10वें पद में, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ उसके पास, क्योंकि वो सब जातियों का प्रभु है। आज हमें क्यों क्या होना है? 10वां अध्याय 46वां अध्याय, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी में महान हूं। इस अशांत संसार में हमें शांतपूर्वक और धैर्य के साथ प्रभु के चरणों में अपने आप को अर्पित करना है, जैसे मरियम ने अपने आप को कर दिया। और प्रभु जी बोल रहे हैं कि मरियम ने, परंतु एक बात अवश्य है कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। आज हमारा चुनाव किस प्रकार से वचनों को ग्रहण कर रहे हैं, किस प्रकार से उसकी वंदना स्तुति कर रहे हैं, किस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं। मूसा नबी प्रभु के लोगों को आह्वान करते हैं और उसका विवरण उसके 32वें अध्याय और जहां तक मैं सोचता हूं दूसरे पद में बोल रहे हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है? मेघ के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेंगी। ओस जो गिरस गिरती है पानी धरती पर, आशीष का प्रतीक है। 40 वर्ष तक प्रभु परमेश्वर ने बार-बार अपने लोगों को मन्ना खिलाया, ना उनके कपड़े लत्ते जूते फटे। आग और बादल के रूप में प्रभु उनकी रात और दिन अगुवाई करता। परंतु जब लोगों ने
प्रभु की आज्ञा की अवहेलना की, अनादर किया, प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने श्राप भेज दिया, अकाल। आज हम क्या देखें? अकाल, कोविड-19 कोरोना क्या है? प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन, परंतु मनुष्य का हृदय इतना कठोर हो गया है कि प्रभु के पास नहीं है, प्रभु की वंदना नहीं करना मांगता है, दूर जाता है। पहले राजा की पुस्तक उसके 17 अध्याय में हम देख रहे हैं कि प्रभु का वचन प्रभु के भक्त एलिया के पास पहुंचता है, समाप्त कर। प्रभु ने घोषणा कर दी, तुम्हारे देश में अहाब राजा अकाल आएगा। परंतु प्रभु अपने भक्तों, अपने विश्वासियों की रक्षा करता है। आज हम बोलते हैं कि मैं तो अकेली हूँ, मैं तो अकेला हूँ, मेरा अपना कोई नहीं। मतलब वचन में देख रहे हैं पहले राजा की पुस्तक 17 अध्याय में प्रभु का वचन एलिया के पास पहुंचता है और प्रभु क्या बोल रहे हैं? करीत नाले के पास तू पहुंच। वचन पहुंच रहा है, वचन में सामर्थ है, प्रभावशील है, वो उसका अनुसरण कर रहा है। और देखिए सुबह और शाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर कौओं के मार्फत सुबह और शाम एलिया को भोजन देता है। कौन सा? शाकाहारी, मांसाहारी भोजन देता है। कौवे अपना भोजन कभी किसी को नहीं देते, उनकी प्रभु उनकी अद्भुत है, उसके वचनों में सामर्थ है। आज आवश्यकता, जबकि हम क्वारंटाइन हुए, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा अपनी सामर्थ्य को अपने लोगों पर प्रकट करता है। कोविड-19 कोरोना महामारी से अपने लोगों की रक्षा करने में विश्वास योग्य और धर्मीय आवश्यकता है कि हम उसके समक्ष नतमस्तक हों, उसके समक्ष प्रार्थना करें, उसके वचनों को थाम कर रखें, जैसे मरियम ने थाम कर रखा और प्रभु ने आशीर्वादित करते हुए उसकी बहन को ताकीद कर, जिसमें उस भाग को लिया आवश्यक है, जो उसने उस भाग को चुन लिया है, जो उससे कभी छीना न था। तो वो हमारे साथ कि हम अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी योग्यता पर भरोसा न रखते हुए संपूर्ण मन से अपने सामर्थ्यवान, अपने पराक्रमी, अपने जीवित प्रभु पर, जो कि अति शीघ्र आने वाला है, उससे बात। आइए हम अपने से प्रभु के चरणों में प्रार्थना के माध्यम से अपने आप को शरीर, प्राण और आत्मा समेत प्रभु के हाथों में सुपुर्द कर। सर्व सामर्थी, अति पराक्रमी, अति तेजोमय जीवित प्रभु, हम सब आपके चरणों में अपने आप को नतमस्तक करते हैं। क्षमा के प्रार्थी हैं कि हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में आपके वचनों, आपके पवित्र नाम का अनादर किया है, जाने और अनजाने। क्षमा कीजिए, पश्चातापकरण से परिपूर्ण कीजिए कि जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, जैसे प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों का स्वभाव था, वैसा हम सबों का स्वभाव, सहायता, रक्षा कीजिए, अगुवाई कीजिए इस बहुमूल्य जीवन के लिए जो आपने दिया है और आपके सामर्थ्य, आपके पवित्र हाथों के नियंत्रण में है।
प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, निस्संदेह आप जीवन का मार्ग दिखाते हैं और आपके निकट आनंद की भरते हैं और दाहिने हाथ में सुख सर्वदा रहता है। हर एक हमारे परिवार, हमारे प्रियों पर, हमारे निकट संबंधियों पर, हर एक जवान औलाद पुत्र और पुत्रियों पर अपना आशीष का हाथ रखें कि वो अपने आपे में आए और आपके पास लौट कर आ जाए कि हमने आपके विरुद्ध पाप किया। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना मांगते हैं, आपसे अनुरोध करें, कोविड-19 कोरोना महामारी से प्रभावित हर एक रोगियों जो हॉस्पिटल्स में, विभिन्न कैंपों में, विभिन्न स्थानों पर हैं, आप उन्हें स्पर्श डॉक्टर्स के माध्यम से, नर्सेज, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी माध्यम से आपका स्पर्श होने दीजिए। अपने पवित्र लहू के छिड़काव के द्वारा बहुमूल्य जीवनों को सुरक्षित चंगाई प्रदान कीजिए कि वो आपकी गवाही के सुंदर पात्र बन जाए और गवाही देने वाले हैं कि प्रभु ने मेरे ऊपर, मेरे परिवार और मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, इस समय प्रार्थना मांगो पूरे विश्व के, विश्व शांति, जहाँ सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, काले और सफेद को लेकर जिस प्रकार से प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता मनुष्य जो कार्य कर रहा है, हत्याओं पर हत्या कर रहा है, विद्रोह कर रहा है, बलवा कर रहा है, हर एक शैतानी तत्वों को रोक दीजिए। आप शांति के रास्ते में दया कीजिए। हमारे देश में, हमारे परिवारों में, कलीसियाओं में शांति स्थापित। आप स्मरण दिला रहे, मैं शांति देता हूँ, तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना तुम डरो। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना मांगो हमारी कलीसिया के हर एक बड़े छोटे परिवारों को, आपकी बेटी आंटी प्रेमा राठौर, उनकी जीवन रूपी यात्रा में आप उनका सहायक, उनका मददगार बनिए। आपकी बेटी बहन नैनत बटी नायडू के लिए, आपके बेटे भाई आशीष त्रिमूर्ति के लिए, आपके बेटे भाई नाना कांजवेली के पानंदम के लिए प्रार्थना मांगते हैं। आप उनका भी सहायक, उनका मददगार बनिए। आपके बेटे जुनून के लिए, आपकी बेटी विक्टोरिया के लिए, आपकी बेटी शशि के लिए प्रार्थना मांगते हैं। इस वृद्धावस्था में आप सहायक और मददगार बनिए। आपके बेटे डॉक्टर अंकल विनायक और आंटी सोया विनायक यादव संपूर्ण घराने की इस वृद्धावस्था में विभिन्न उतार चढ़ाव में आपने इस सुधी सहायता रक्षा अगुवाई की। आप ही की महाकरुणा अनुग्रह है। प्रार्थना मांग रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं डॉक्टर संजय के लिए, उनकी धर्मपत्नी नीता के लिए, उनके बच्चों के लिए आदित्य और स्वास्थ्य के लिए। आपसी प्रेम के बंधन में इन बच्चों को बांध कर रखिए। प्रार्थना मांग रहे हैं भाई नितिन के लिए, बहन मंजू के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए, इनकी जिम्मेदारियों के लिए, इनकी चुनौतियों के लिए आप सहायता रक्षक। इनके बच्चों के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं साहिल और आकांक्षा की, जो कि इनसे दूर हैं परंतु आपकी नजरों के पास। आशीर्वाद आपकी बेटी बहन शीला और मित्रा के लिए प्रार्थना मांगते हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए। आपकी बेटी बहन सरोज परांठ के लिए, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए। आपकी बेटी मीना और आपकी बेटी शारदा के लिए, आपके बेटे राजू तोलानी के लिए, साथ ही साथ आपके बेटे सोलोमन राजरत्नम के लिए, आपके बेटे सुनील राठौर के लिए, आपके बेटे भाई विनय नायडू की, आपकी बेटी सरोज
और अनिल डॉक्टर परिहार की इन्हें स्पर्श हर एक शैतानी बंधनों, हर एक अंधकार की शक्तियों के प्रभावों को निष्फल कर दे। अपनी महिमा और अपनी गौरव की प्रार्थना मांग रही प्रेमी कोई परमेश्वर का हर एक पुलिस अधिकारी गणों, उनके सहकर्मी हमारे बीच में उपस्थित रवि और उनके मित्र भाई की, उनके परिवार, उनकी खुशहाली की, आप इन्हें भी स्वस्थ और इन्हें प्रसन्नचित्त रखें। और जो कोई विषम परिस्थिति आप उनकी रक्षा करें। हर एक माइग्रेंट्स के लिए प्रार्थना हो, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके भोजन के लिए, उनकी आर्थिक आवश्यकताओं के सहायता या गोई अपने घर में दाहिने हाथ के साए के नीचे हम प्रार्थना मांग रहे हैं। इस समय जिन प्रियों ने पिछले हफ्ते अपना जन्मदिन मनाया, शादी की सालगिरह मनाई, हर एक ऐसे प्रियों को, हर एक ऐसे जोड़ों को स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रखें और अपनी महिमा के लिए, अपने गौरव के लिए निरंतर प्रयोग अपने दास और दासी के घराने कि आज दिन तक सुधी इस महान में जबकि हम कदम रख चुके, इस पूरे महान हमारी सहाय, हमारी रक्षा, हमारी अगुवाई कि हमारी इच्छा नहीं कौन आपकी पवित्र इच्छा से हम अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक और कलीसिया जीवन में पूरा करने ऐसी अलौकिक शक्ति से और दिव्य विश्वास से हमें से हर एक को भौतिक रूप से परिपूर्ण की। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें और अब हमारे प्रभु परमेश्वर पिता का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर, मधुर और अलौकिक सहभागिता हम सबों के साथ, हर एक परिवार, बड़े छोटों, हमारे प्रियों, निकट संबंधियों, जवान बच्चों, मासूम बच्चों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा युगान युग तक निरंतर होती रहे। आमीन।